आज मैं आप लोगों को वैशाख महात्म्य का 17वां अध्याय का यानी 17वें दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर कथा है। कथा होता है। कथा को सुनने से बहुत ही ज्ञान होता है, मन शुद्ध होता है, मन में शांति मिलती है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुल सुधार, वर्णयु रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो वैशाख धर्म का पालन करता है उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जय प्रभु, जय हे प्रभु जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्त का अशुभ करने की किसी की समानता नहीं है। विष्णु के भक्त का अशुभ करने की किसी की समानता नहीं है। उनके भक्तों को जरा मृत्यु व्याधि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे, उसी समय वह उत्तीर्ण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य करने का नहीं लगता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता है। हे यम, जब तुम इस कार्य करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवश तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो? यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी जमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे
कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। मैं लक्ष्मी जी को अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला का त्याग कर सकता हूँ। भगवान विष्णु बोले, वैजयंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुण और श्वेत को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। जय हे प्रभु, जय हे नारायण। अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता हूँ। जय हे प्रभु। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उसको कैसे त्याग सकता हूँ। जय हे नारायण, जय हे प्रभु। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और होकर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बेन नाम का एक राजा बड़ा अत्याचारी और दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख मास धर्म की मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाखोक्त धर्म करना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भोग देकर वैशाख धर्म के करे, उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रशंसा से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसा सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों के यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निर्मित स्नान, अर्घ आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निर्मित जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निर्मित पश्चात भगवान के निर्मित शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान के अर्पण करे। इस प्रकार राजा अपनी आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत वैकुंठ को चला गया। जब वह राजा वैकुंठ को चला गया तो बेन नाम का राजा महापापी और नीच हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों को भी लोप कर दिया। इति श्री वैशाख महात्म्य 17वां अध्याय समाप्त। भगवान ने कितना अच्छा सुंदर बात कहा। राजा धर्मी हो गए, कोई भी लोग जमपुरी में नहीं जाता। इससे जम भी दुखी हो गए। जम भी दुखी होकर भगवान के पास गए, भगवान से बोले, अपनी प्रार्थना किए कि भगवान मैं अब कैसे रहूं। भगवान ने जम को भी संतावना दिया और राजा से कहकर जम का भी भाग दिवाया। राजा से भक्तों से कहा
कि यम को भी भाग मिलना चाहिए। इसलिए वैशाख महीना में नहाने पर जल दें, देवता को जल दें, पितर को जल दें। उसके बाद यम को भी एक हिस्सा देना चाहिए, यम को भी जल देना चाहिए, जल, ताकि यम को भी मिले। नहीं तो वैशाख महीने का जल आपका भगवान नहीं लेंगे, निष्फल हो जाएगा। इसलिए वैशाख नहाते हैं तो यमराज जी को भी जल दिया जाता है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल प्रभु नारायण की जय है। आखिर जो नारायण के शरण में जाएगा उसे तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही, भगवान कुछ ना कुछ तो देंगे ही, खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे। इसलिए वैशाख नहाने पर आपको यमराज जी को भी जल देना पड़ेगा और देना चाहिए, नहीं तो आपका वैशाख नहाने का फल निष्फल हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल प्रभु नारायण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय विष्णु भगवान की।